अक्टूबर 1999 रात का वक्त आसमान में एक तैयारा उड़ रहा था। PIA की फ्लाइट PK-805। इस तैयारे में पाकिस्तानी फौज का सरबरा बैठा हुआ था, जनरल परवेज मुशर्रफ। वो श्रीलंका से वापस आ रहे थे, लेकिन उन्हें अभी तक ये नहीं पता था कि नीचे ज़मीन में क्या हो रहा है। कराची एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने उन्हें बरतरफ कर दिया। तैयारा हवा में चक्कर काट रहा था, फ्यूल ख़त्म हो रहा था। अंदर बैठे 150 से ज़ायद मुसाफिरों को ये नहीं पता था कि वो एक सियासी खेल के मोहरे बन चुके हैं और नीचे ज़मीन में पाकिस्तान बदल रहा था। दोस्तों, अगर आपने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि जो बातें यहाँ सुनने को मिलेंगी वो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर कभी नहीं मिलेगी। तो अभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। दोस्तों, 1999 में नवाज शरीफ दूसरी बार वज़ीर आज़म बने थे। पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका था, लेकिन मुल्क माशी मुश्किलात में था और फिर कारगिल जंग हुई। इस जंग ने नवाज शरीफ और मुशर्रफ के दरमियान दरार डाल दी। नवाज शरीफ कहते थे कि मुशर्रफ ने उन्हें ऑपरेशन की पूरी मालूमात नहीं दी और मुशर्रफ कहते थे कि वज़ीर आज़म को सब पता था। और जब नवाज शरीफ अमेरिका गए और कारगिल से फौज वापस बुलाने का ऐलान किया तो मुशर्रफ को ये बहुत बड़ा धचका लगा। फौज के अंदर ये एहसास पैदा हुआ कि नवाज शरीफ ने फौज को दुश्मन के सामने कमज़ोर किया। अक्टूबर 1999 में मुशर्रफ श्रीलंका के एक फ़ौजी अजलास में शिरकत के लिए 12 अक्टूबर को जब वो वापस आ रहे थे, उस दौरान नवाज शरीफ ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने एक नए आर्मी चीफ का तकर्रर कर दिया और मुशर्रफ को बरतरफ कर दिया। कराची एयरपोर्ट पर हदायत दी गई कि तैयारा वापस न उतरने दिया जाए, लेकिन इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। पाकिस्तान की फौज पहले से हरकत में आ चुकी थी। इस्लामाबाद में फौजी गाड़ियां सड़कों पर निकल आई। PTV के दफ्तर में फौज ने अपना कब्जा कर लिया। वज़ीर आज़म हाउस घेर लिया गया। PTV पर मुशर्रफ के हामियों ने कब्जा कर लिया। नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया और कराची एयरपोर्ट खोल दिया गया। मुशर्रफ का तैयारा उतरा, कैमरे ऑन थे और पाकिस्तान का एक और जमहूरी बाप बंद हो गया। चंद घंटों बाद मुशर्रफ ने कौम से खिताब किया। Your armed forces have never and shall never let you down, inshallah. We shall preserve the integrity and sovereignty of our country to the last drop of our blood. I request you all to remain calm and support your armed forces. आइन मतल कर दिया गया, इमरजेंसी नाफज कर दी गई और पाकिस्तान एक बार फिर फौजी हुकूमत के अंडर आ गया। सवाल ये है कि ये कौप अचानक हुआ या पहले से ही प्लान था। एक नज़रिए के मुताबिक मुशर्रफ ने कारगिल के बाद सबसे बड़ा मंसूबा बनाना शुरू कर दिया था। उनके करीबी जनरल पहले से ही तैयार थे। जब नवाज शरीफ ने बरतरफी का हुक्म दिया तो वो बिल्कुल तैयार बैठे थे। एक और नज़रिए के मुताबिक अमेरिका को इस कौप का पहले से इल्म था, या कम से कम वो इससे हैरान नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका ने बहुत जल्द मुशर्रफ को कबूल कर लिया था। ख़ास तौर पर 9/11 के बाद जब मुशर्रफ अमेरिका के सबसे करीबी इत्तेहादी बन गए। मुशर्रफ ने आते ही आइन में तरामीम की, अपने लिए ताकत मरकूज़ की। 17वीं आइनी तरमीम के ज़रिए सदर को बहुत से इख्तियारात दिए, जजों को हटाया, मीडिया पर दबाव डाला। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि मुशर्रफ के दौर में माशियत बेहतर हुई, मीडिया को आज़ादी बढ़ी, प्राइवेट TV चैनल्स आए, मुल्क को एक नई डायरेक्शन ली। लेकिन जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई और जजों को
घर में बंद कर दिया तो वकला तहरीक उठ खड़ी हुई, आम आवाम सड़कों पर आ गई और फिर वही हुआ जो पाकिस्तान में हमेशा होता है, इक़्तिदार हाथों से निकल गया, मुशर्रफ को जाना पड़ा। जब मुशर्रफ गए तो पाकिस्तान के पास क्या था? दहशतगर्दी की जंग थी जो पाकिस्तान की जंग नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान लड़ रहा था। हजारों बेगुनाह पाकिस्तानी मारे जा चुके थे। फौज वज़ीरिस्तान में अपने ही लोगों से लड़ रही थी। आवाम के दिलों में एक सवाल था जो आज भी है, क्या जमहूरियत कभी पाकिस्तान में वाकई काम कर सकती है? क्या मुंतखब हुकूमतें कभी पूरी मुद्दत पूरी करेंगी? क्या आवाम का वोट वाकई फैसला करता है या पाकिस्तान में हमेशा की तरह मार्शल लॉ लगा दिया जाता है? इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें।